वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में हम निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कि कल की एक्सपायरी में हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं और क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी, क्योंकि कल है निफ्टी का एक्सपायरी डे। तो एनालिसिस को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, डिटेल में हम चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे। और देखिए आज के लिए क्या एनालिसिस किया था। मार्केट आज बहुत बड़ा गैप अप हुआ, लगभग 200 प्लस पॉइंट का गैप अप हुआ। यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड था, बहुत लोगों ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था इतना बड़ा गैप अप हुआ। अब हमारा एनालिसिस क्या था, हमने कहीं ना कहीं देखा था मार्केट तो बुलिश है, गैप अप होगा यहाँ कहीं, तो यहाँ से भी हम बुलिश ही जाएंगे ये देखा था। और ऊपर के लिए मैंने एक टारगेट लेवल मतलब रेजिस्टेंस लेवल आपको बताई थी, जो की थी एग्जैक्टली यहाँ पे थी 19,630 की थी। मार्केट सीधे गैप अप उसी रेजिस्टेंस के पास हुआ, आप देख सकते हो। अब देखिए उसी रेजिस्टेंस के पास हुआ, इतना बड़ा गैप अप होने के बाद सीधा रेजिस्टेंस ब्रेक करना तो पॉसिबल नहीं होता है। मार्केट टाइम स्पेंड जरूर करेगा, और जैसा कि मार्केट ने किया भी करेक्ट। और कहाँ पे किया, उसी लेवल के पास हमारे। देखिए क्या किया मार्केट ने, पहले एक यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, फिर से ट्राई किया, बट ये ब्रेक नहीं कर पा रहा था। आप देख सकते हो यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहा था, राइट। अब रेजिस्टेंस था तो यहाँ पे किसी के मन में आ रहा होगा कि सेल भी कर सकते थे। देखिए दो चीज़ें होती है, एक तो इतना बड़ा गैप अप हुआ ऊपर सस्टेन कर रहा है, सेल करना मतलब एक बहुत रिस्की काम है। और उससे भी देखिए सेल करने के लिए कहीं से रेजिस्टेंस लेने के बाद ये लोअर लो स्ट्रक्चर भी तो बनना चाहिए। ऐसा कोई लोअर लो स्ट्रक्चर नहीं बना, तो सेल साइड का वैसे कोई ट्रेड भी नहीं बना। और यहाँ पे वैसे हमने बुलिश बुलिश था मार्केट, तो देखना भी नहीं चाहिए था सेल साइड का। मार्केट यहीं पे घूमता रहा, यहाँ पे देखिए कोशिश तो की, बट नीचे ये लो ब्रेक नहीं कर पाया। यहीं से देखिए डबल बॉटम जैसा बना कि ऊपर, और फिर से यही टाइम स्पेंड किया। लगभग 1 बजे के आसपास यहाँ पे ब्रेकआउट मिला। तो अगर आज का ट्रेंड निफ्टी में किसी को बनाना भी था, तो इतना पेशेंस रख के 1 बजे के आसपास बन सकता था, और जो भी ये छोटा मोटा मूव मिला ये कैच कर सकते थे हम लोग। ठीक है, अब मैंने मेरा कहा पर्सनल ट्रेड प्लान किया। देखिए मैंने आज निफ्टी में ट्रेड नहीं प्लान किया, मैंने बैंक निफ्टी में ट्रेड प्लान किया, क्योंकि यहाँ जो ऊपर गैप अप होने के बाद ये साइडवेज बिहेवियर दिखा रहा था ना, यहाँ पे मेरा यहाँ पे कहीं ना कहीं निफ्टी में आज मूड नहीं था, क्योंकि ये साइडवेज बिहेवियर मुझे थोड़ा अलग लग रहा था। तो मैंने आज बैंक निफ्टी को थोड़ा ऑब्जर्व किया, और मैंने बैंक निफ्टी में ट्रेड प्लान किया। कहाँ प्लान किया चलो बता देता हूँ। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। बैंक निफ्टी के चार्ट पे आपको ये कैंडल दिखेगी, लगभग 12:45 समथिंग की ये कैंडल होगी आई थिंक। हाँ, 12:45 12:45 की ये कैंडल है। यहाँ पे मैंने पुट साइड का ट्रेड प्लान किया, और मार्केट अनफॉर्चुनेटली रिवर्स हो गया, तो मेरा एक एसएल चला गया। ठीक है, अब एसएल चला गया तो यहाँ पे क्या हुआ ना, कुछ और चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बताऊंगा आपको, ये बैंक निफ्टी एनालिसिस में बताऊंगा कि एक तो आपको ये भी डाउट होगा कि यहाँ क्यों लिया पुट। ठीक है, तो यहाँ क्या सेटअप था, मैंने किस रीज़न से पुट लिया था ये भी मैं बताऊंगा। और यहाँ पे आज हुआ क्या, क्योंकि मेरा आज एक्सपेक्टेड लॉस से डबल लॉस हुआ है, और विदाउट एनी रीज़न। तो उसमें क्या रीज़न था, क्या हुआ, मैं ये भी आपको बैंक निफ्टी एनालिसिस आप ज़रूर देखना। ठीक है, बैंक निफ्टी एनालिसिस में मैं बताऊंगा आपको ये चीज़ें। ठीक है, अभी निफ्टी का देख लेते हैं। निफ्टी के लिए सिंपल है, मार्केट में अब निफ्टी में हमें कल कैसे ट्रेड करना है। ठीक है 15 मिनट चार्ट पे चलते हैं। 15 मिनट चार्ट पे चलते हैं। अब देखिए एक चीज़ सिंपल समझिए आप, यहाँ पे कहीं ना कहीं सेटअप और स्ट्रक्चर अगर देखोगे आप, बुलिश है क्लियर। इतना बड़ा गैप अप हुआ, ऊपर जाके एकदम टॉप पे क्लोजिंग मिली, मतलब क्या है, मार्केट फुल्ली बुलिश है। करेक्ट, अब हमें ट्रेड प्लान करने हैं तो क्या करना है, देखिए सिंपल है। रेजिस्टेंस के ऊपर हम यहाँ पे सेल ही बाई ही करेंगे। देखिए यहाँ पे लगभग 700 के पास एक रेजिस्टेंस है, ये लेवल में मार्क कर देता हूँ 19,700। अगर मार्केट इतना बुलिश है और कल किसी केस में गैप अप हो या यहाँ से जाए और इस 19,700 के ऊपर ट्रेड करे, तो सिंपल है एक ब्रेकआउट का वेट करो। ब्रेकआउट आने से पहले ट्रेड मत लेना। ब्रेकआउट जैसे ही आएगा कॉल साइड का ट्रेड प्लान करेंगे हम। 15 to 20 मतलब 15 से 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा। फिर यहाँ से एक टारगेट होगा हमारा 19,760, क्योंकि 19,760 लेवल पे भी एक रेजिस्टेंस आ जाता है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है ये। ठीक है तो यहाँ तक का टारगेट होगा, क्योंकि यहाँ से रिवर्स भी हो सकता है। लेकिन देखिए हम यहाँ पे ले रहे 15 to 20 पॉइंट के एसएल के साथ, यहाँ तक हमें 1:3 के आसपास मिल जाएगा। आप बुक कर सकते हो चाहे तो। ठीक है, अब देखिए किसी केस में अगर बड़ा गैप अप वगैरह होता है सीधे इसी लेवल के पास 19,760 के पास, तो क्या करना है, तो फिर डायरेक्टली कॉल मत लीजिए, क्योंकि यहाँ से थोड़ा बहुत मार्केट सेल साइड मतलब रिजेक्शन ले सकता है। देखिए सेलिंग कितनी आएगी क्या आएगी ये हमें नहीं पता, बट कुछ ना कुछ सेलिंग भी हो सकती है, क्योंकि देखिए मार्केट भले ही बुलिश है, भले ही गैप अप भी होगा, कुछ ना कुछ लोग प्रॉफिट तो बुक करेंगे। प्रॉफिट बुक करेंगे तो थोड़ा बहुत नीचे आएगा। बट देखिए मार्केट में ट्रेड जो प्लान करना होता है ना, कभी भी ट्रेंड के हिसाब से करना होता है। ट्रेंड है बुलिश, हम सेल साइड जाएंगे भी आज, तो क्या होगा, अगर कल जाते भी है तो थोड़ा सा नीचे आके फिर से बुलिश जा सकता है। क्या होगा, ऐसी केस में एसएल जाएगा। इसलिए हम ट्रेड थोड़ा बुलिश ही प्लान करेंगे। देखिए किसी को अगर बहुत ही इच्छा है पुट प्लान करने की, तो क्या कर सकते हैं, 760 के बाद थोड़ा रिजेक्शन लेता है
होल्ड कंसोलिडेट करता है और फिर थोड़ा नीचे वगैरह आता है, कुछ छोटी क्वांटिटी पुट साइड की प्लान कर सकते हो ब्रेकडाउन पे, बट मैं तो यहाँ पे प्रीफर करूँगा कॉल साइड ही। तो कॉल साइड कहाँ ले सकते हैं ऊपर, अगर किसी केस में देखिए आज 200 पॉइंट हुआ, मान लेते चलो कल 100 पॉइंट और हुआ गैप अप 760 के ऊपर ही यहाँ का ही हुआ, तो इसके ऊपर सस्टेन करने दो, कोई ब्रेकआउट आने दो, तभी हम कॉल लेंगे। फिर टारगेट हमारा होगा 19,920 तक का। बट ये 200 पॉइंट क्या इतना बड़ा गैप अप भी करके 200 पॉइंट जाएगा, पॉसिबिलिटी कम हो जाती है ना। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस हमारा 15 to 20 पॉइंट है। हम क्या करेंगे फिर 1:2 1:3 जितना सफिशियंट आपको लगता है उतना रिवॉर्ड टारगेट बुक करिए, एग्जिट कर दीजिए, सिंपल है। यहाँ तक रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ओके, ऊपर का क्लियर हो गया, बहुत ही क्लियर मैंने चीज़ें आपको बता दी अपसाइड के लिए। चाहे तो मैं अभी मार्क मिटा देता हूँ, ठीक है। अब देखिए मार्केट तो ऐसे बुलिश है, अगर थोड़ा बहुत नीचे आता है तो यहाँ पे एक जोन है, बहुत ही बढ़िया है ये। यहाँ पे मार्केट फिर से सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है। कहाँ पे ये 19,000 लगभग ये आ जाता है। देखिए ये आ जाता है, ये जोन अगर मार्क करेंगे तो 19,630 से लेकर 19,615 15 पॉइंट का ये जोन है। ये बहुत सपोर्ट का काम करेगा। अगर किसी केस में मार्केट थोड़ा नीचे आता है और इस जोन पे आता है और यहाँ पे कोई होल्ड करके कोई ब्रेकआउट वगैरह बनाता है या सपोर्ट लेता है तो हम कॉल ले सकते हैं। फिर यही ऊपर के टारगेट्स होंगे, स्टॉप लॉस होगा 15 से 20 पॉइंट का। अब देखिए मार्केट इस जोन के नीचे अगर आता है तो क्या गिरेगा, देखिए गिरने को गिर सकता है, वो अलग बात है, बट देखिए मार्केट में जो स्ट्रक्चर बना है तो कहीं ना कहीं सपोर्ट से फिर से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो नीचे हम क्या करेंगे, नीचे भी सपोर्ट है, कहाँ कहाँ आ जाता है, देखिए ये जो लेवल है ना यहाँ पे एक सपोर्ट है 685 का, ठीक है 585 का। इसके नीचे अगर देखा जाए तो 550 का, ये दोनों सपोर्ट लेवल है। अब करना क्या है, किसी केस में मार्केट यहाँ इस जोन में ना ओपन होते और ज़्यादा नीचे ओपन हो, गैप डाउन हो, तो ये लेवल और ये लेवल जो है कि ये 19,550 लेवल, ये ऊपर की है 19,585 लेवल, ठीक है। ये दोनों लेवल पे अगर कहीं पे भी मार्केट होल्ड कर जाता है, होल्ड करने के बाद यहाँ से कोई डबल बॉटम बनाए या ब्रेकआउट दे या हैमर कैंडल कुछ भी बनाए, हम कॉल साइड का ट्रेड लेंगे। 15 से 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 1:2 से 1:3 टारगेट रखेंगे। मैं सेल साइड के लिए अभी तो रेडी नहीं हूँ क्योंकि मार्केट में इतना ज़्यादा बुलिशनेस है। सेल साइड जाना मतलब बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड के अपोजिट जाना और गलती करना है, ठीक है। इसलिए सेल साइड का ट्रेड नहीं लूँगा, ठीक है। तो यही लेवल्स है सॉरी, ये सारी लेवल्स मैंने आपको मार्क करके दिए, लिख के दिए। अब देखिए और एक चीज़ मुझे ज़रूर बताना, आज आपने निफ्टी में ट्रेड किया या बैंक निफ्टी में ट्रेड किया, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, या प्रॉफिट किया या लॉस किया। क्योंकि मैंने तो आपको मेरा ट्रेड बता दिया, बैंक निफ्टी में लिया था और आज अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे एसएल चला गया और वो भी थोड़ा ज़्यादा गया है। तो मैं बताऊंगा उसका रीज़न क्या था, कौन सा ग्लिच आ गया था आज, ठीक है, वो बैंक निफ्टी एनालिसिस में बताऊंगा। और एक चीज़ यहाँ पे कमेंट में ज़रूर बताएगा कैसा लगा आपको एनालिसिस। और देखिए यहाँ पे जैसा कि हमने सबसे बड़ी ऑफर रखी थी 13 आवर्स का जो हमारा कोर्स है, उस पर सबसे बड़ी ऑफर रखी थी हमने 25% का सबसे बड़ा अब तक का डिस्काउंट, ठीक है। साल में एक ही बार ये डिस्काउंट हम देते हैं जो कि दिवाली के दिन। अब ये डिस्काउंट रखा था। अब क्या हुआ, वीकेंड में बहुत से लोग यहाँ पे देख नहीं पाए वीडियो, कुछ लोगों को पता ही नहीं चला कि डिस्काउंट था। अब मुझे मॉर्निंग में मैसेजेस आए कि डिस्काउंट का कूपन काम नहीं कर रहा है, क्योंकि कूपन कोड ये 2 से 3 दिन था कंटिन्यू हमने रखा था, ठीक है, फिर एक्सपायर हो गया था। अब देखिए जितनी आपकी रिक्वेस्ट आई है, जितने भी लोग ज्वाइन नहीं कर पाए, जो लोग मैसेज कर रहे हैं उनके लिए ये कूपन कोड जो 13 आवर्स का कोर्स है उस पर जो कूपन कोड है, कूपन कोड क्या है, दिवाली 25 DIWALI 25 है, दिवाली 25। ये कूपन कोड फिर से सिर्फ और सिर्फ अब एक दिन के लिए हम इसे जनरेट करेंगे, ठीक है। मतलब आज अगर आप वीडियो देख रहे हो या मॉर्निंग में देख रहे हो तो कल हमारा मार्केट जब ओपन होगा, मार्केट ओपन होने से पहले ये कूपन एक्सपायर हो जाएगा। सबसे बड़ा कूपन है, सबसे बड़ा डिस्काउंट है 25% का। इसके बाद ये डिस्काउंट आपको कभी नहीं मिलने वाला है। तो जो लोग बाकी है जिनको ज्वाइन करना था उनके लिए बता रहा हूँ कि कूपन कोड रीजनरेट किया है। 13 आवर्स का जो हमारा कंप्लीट कोर्स है बेसिक टू एडवांस, उसे आप ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। ये कूपन कोड अप्लाई करिए, सीधा आपको सबसे बड़ा डिस्काउंट मिलेगा 25% का। चेकआउट करना है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगी कोर्स की, ठीक है। बाकी देखिए वीडियो अच्छा लगा जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नए लोगों पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।